सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्रा खंड के बारे में। इस हरिद्रा खंड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना चाहिए, ये सारी जानकारियां जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों इधर देखिए, हरिद्रा खंड जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि डाबर हो गई, वैद्यनाथ हो गई, पतंजलि हो गई। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। लेकिन इधर मैं डाबर के बारे में बोलूँगा कि डाबर जो है आपको ईजिली मिल भी जाती है और इसका जो अच्छा खासा रिजल्ट भी है। तो अगर हम बात करें डाबर की हरिद्रा खंड कितने में आती है, तो देखिए 100 ग्राम की अगर आप डब्बी लेते हो तो ये 150 रुपये में आएगी। पहले इसका प्राइस था 140 रुपये, लेकिन अभी जो है इसका प्राइस बढ़ गया है, अभी ये 150 रुपये में मिलेगी। तो प्राइस जो है समय के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है और ये बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाई गई जो है हरिद्रा खंड है। आप किसी भी कंपनी के ले लो तो उसमें बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। और ये जो है 100% वेजिटेरियन है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें हल्दी तो है ही, जैसे हरिद्रा खंड नाम है तो हल्दी तो है ही, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। तो ये खरीदनी कहाँ से है, तो देखिए जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से मिल जाएगी, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसको जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली जो है ये बनाई गई है आपकी स्किन डिजीज के लिए। मतलब अगर आपको चर्म रोग होता है, बार बार होता है, तो उस कंडीशन में जो है हरिद्रा खंड काफ़ी फायदेमंद होती है। जैसे कि शीत पित्त। अब शीत पित्त क्या है, इसको हम अर्टिकेरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें होता क्या है कि एकदम से आपको कभी भी आप बैठे हो या सो रहे हो तो एकदम से आपको खुजली होने लगती है, पूरे शरीर में खुजली होती है और आप परेशान हो जाते हो, आपको क्यों खुजली हो रही है, क्या कारण है, आपको समझ में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको खुजली होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो गए, आप जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर के पास गए तो वो आपको मेडिसिन दे देता है, जैसे कि लीवोसिट्रिजिन हो गई, या इसके अलावा कोई भी स्टेरॉइड टैबलेट भी दे देते हैं, और फिर कोई लोशन वगैरह भी दे देते हैं, जैसे कि लैक्टोकैलामाइन हो गया, और भी बहुत सारे लोशन आते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये शीत पित्त होता क्या है कि बाद में फिर से रिपीट होता है। ये जो अर्टिकेरिया जो है ना, ये फिर से रिपीट होता है, मतलब 1 महीने बाद या 20 दिन बाद या 1.5 महीने बाद आपको फिर से आ सकता है। तो भाई आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन है उसको लंबे समय तक तो ले नहीं सकते हैं, नहीं तो उसके क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप हरिद्रा खंड का पूरा डोज ले लो, उसका पूरा कोर्स कर लो ना, तो आपको बार बार जो शीत पित्त की परेशानी है वो नहीं होगी। और इसके अलावा हरिद्रा खंड के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपके खून को साफ करता है, और अगर आपके स्किन में रैसेस वगैरह कुछ आते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपको स्कैबीज की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, तो उस कंडीशन में भी फायदेमंद होता है। और अगर बार बार आपको फीवर आता है तो उससे भी जो है ये बचाता है आपका हरिद्रा खंड। इसके अलावा पेट में कीड़े हो जाते हैं, या फिर हम बोल दें आपके इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं, जिसको कृमि रोग बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हरिद्रा खंड काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप एनीमिया के पेशेंट हो या आपको शोथ रोग हो तो उसमें भी जो है फायदेमंद होता है हरिद्रा खंड। जैसे कि आपको फोड़ा हो जाता है, और फोड़ा होने के साथ साथ आपने देखा होगा उसके चारों तरफ सूजन हो जाती है, सूजन आ जाती है और एकदम लाल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हरिद्रा खंड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होती है, कफ वाली खांसी होती है, या फिर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी फायदेमंद होता है हरिद्रा खंड। तो आपने दोस्तों देखा कि हरिद्रा खंड के कितने सारे फायदे हैं। मेनली जो है ये स्किन डिजीज के लिए बनाया गया है, आपको स्किन डिजीज से काफ़ी फायदा मिलेगा अगर आप ये हरिद्रा खंड लेते हो तो चलिए अब डोज के बारे में हम बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो 1 से 2 चम्मच आपको एक बार में लेना होता है, करीब करीब 3 ग्राम ये होता है, और आप इसको एक दिन में 2 बार तक ले सकते हो। हल्के गुनगुने पानी के साथ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर सिंपल नॉर्मल पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हो। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो केवल एक दिन में एक बार लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक दिन में आप इसको 2 बार तक ले सकते हो। अब भाई मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, और प्रेग्नेंट जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है। अब भाई बात करते हैं, कोई दूसरी मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हो। आपकी चाहे कोई एलोपैथी मेडिसिन चल रही हो या होम्योपैथी मेडिसिन हो, किसी के भी साथ इसको ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने कोई भी मेडिसिन अभी ली तो उसके जो है 4 घंटे बाद इसको हरिद्रा खंड को लीजिए। अब भाई इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पेट में दिक्कत हो जाती है या फिर मुंह में छाले होने लगते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो है हरिद्रा खंड सूट नहीं कर रही है, आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप इसको लेना बंद कर सकते हो। और अब हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए रिजल्ट तो डिपेंड करता है आपको भाई क्या प्रॉब्लम है। जनरली आप इसको 1 महीना लेके देखिए, 1 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा।
लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको 2 महीने भी 3 महीने भी इसको लेना पड़ सकता है। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो अब मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहूँगा जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा इस हरिद्रा खंड का। तो देखिए, अगर आप हरिद्रा खंड लेते हो तो आपको जो मछली होती है, मछलियों का जो है सेवन कम करना है। इसके अलावा आपको अल्कोहल नहीं लेना है, और जो बैगन होता है बैगन नहीं लेना है, और कोई हैवी फूड जो होता है वो नहीं लेना है आपको, अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा आपको क्या लेना है, जैसे कि करेला खा सकते हो आप, और जो मुनगे की फल्ली होती है उसको खा सकते हो आप। मूली खाइए, अनार खाइए, शहद भी खा सकते हो अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हो तो। मेरा मतलब है कि अगर आप कड़वी चीज़ें लेते हो, जैसे करेला कड़वी होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, इधर मैं बात बताना चाहूँगा शीत पित्त के बारे में। जो अटैक एरिया है वो बार बार क्यों आता है और उसका कारण हमको समझना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई नई चीज़ खाते हैं या कुछ नया पहनते भी हैं कपड़े, तो आप समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं उससे रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आपने कोई नए कपड़े पहने हैं या फिर कुछ ऐसा खाया है, और वो भी करीब 1 हफ्ते के अंदर, ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन पहले खाया हो, हफ्ते 10 दिन पहले भी किया है ना, तो वो उसका साइड इफेक्ट बाद में देखने को मिलता है। तो किसी किसी को कुछ कुछ चीज़ें जो है सूट नहीं करती हैं, कुछ खाना सूट नहीं करता है, और कोई ऐसे कपड़े होते हैं सूट नहीं करता है, तो जिस कारण जो है कई बार ये अटैक एरिया की समस्या हो जाती है शीत पित्त की। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आप करीब करीब 10 दिन के पीछे तक सोचिए कि आपने ऐसा क्या नया किया था, क्योंकि ये इसकी जो हिस्ट्री ली जाती है, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो हिस्ट्री लेगा आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा हरिद्रा खंड के बारे में। लेकिन अभी भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।